नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये रामायण का एक छोटा सा हिस्सा है। ये रामायण उस समय की है जब राम का राज अभिषेक होने वाला होता है। तभी कैकेयी और मंथरा के कड़वे वचन सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर महाराजा दशरथ रो रो कर कैकेयी से कहते हैं कि मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत भेजो, परंतु कैकेयी और मंथरा नहीं मानती हैं। फिर राम और लक्ष्मण और सीता महल से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी अयोध्या की प्रजा रो रो कर राम को विदाई करते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी राम कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, आप लोग परेशान मत हो और तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं जल्द ही वन से वापस लौट कर आऊँगा। फिर प्रजा अयोध्या के लिए वापस हो जाती है। इधर राम और लक्ष्मण सीता समुद्र तट के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उनका मिलन एक केवट से होता है। तभी राम उस केवट से समुद्र पार कराने को कहते हैं, लेकिन वह तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि हे प्रभु, आप साधारण व्यक्ति तो हैं नहीं। अगर मैं आपको इस नाव में प्रस्थान कराऊंगा तो मेरी यह नाव डूब जाएगी। राम उसे बार बार मनाते हैं, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। केवट कहता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपको इस नाव में प्रस्थान करा सकता हूँ। राम कहते हैं कि बोलो। केवट कहता है कि तुम्हें अपने चरण मुझसे धुलवाने होंगे। तभी राम यह शर्त मंजूर कर लेते हैं और अपने पैर धुलवाने लगते हैं। जब प्रभु के चरण धुल जाते हैं तो वह केवट प्रभु को अपनी नाव में बैठाकर समुद्र तट पार कराता है। राम, लक्ष्मण और सीता वन में पहुंचकर वन की स्थिति देखकर वह एक कुटिया तैयार करने लगते हैं। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया बनाकर बाहर आते हैं, तभी उनकी भेंट एक स्त्री से होती है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं होती है। वह स्त्री लक्ष्मण को अपने प्रेम में आने लगती है। तभी लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और उसे भली बात कहने लगते हैं। स्त्री को बुरा लग जाता है। फिर वह अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है। लक्ष्मण को और क्रोध आ जाता है और उसकी नाक काट लेते हैं। वह क्रोध के मारे भयभीत होकर वह भाग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे राम, लक्ष्मण और सीता अपनी ज़िंदगी को पार करने लगते हैं। एक दिन उनकी भेंट एक हिरण से होती है, जो है कुटिया के आसपास घूमता रहता है। राम उसका जैसे ही पीछा करते हैं, वह भागने लगता है और उस पर धनुष का आक्रमण करने लगते हैं। धनुष जैसे ही लगता है तो वह हाय सीते कहकर चिल्लाने लगता है। यह आवाज़ सुनकर सीता भयभीत हो जाती हैं और लखन को बुलाती हैं। कहती हैं कि जाओ वन में देख कर आओ कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। लखन कहते हैं कि हे भाभी माँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। सीता माँ कहती हैं ठीक है, आप जाओ। ऐसे ही लक्ष्मण बाहर जाते हैं, वैसे ही एक साधु कुटिया के बाहर आता और कहता है कि भिक्षाम देहि। यह आवाज़ सुनकर सीता बाहर आती हैं और कहते हैं कि हे साधु, आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए है वो अंदर आकर मांग सकते हैं। वह कहता है कि मुझे भोजन और भिक्षाम देहि। सीता कहती हैं कि आप अंदर आओ। वह कहता है कि आपको अगर देना है तो बाहर आकर भिक्षा दीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। सीता माँ यह सुनकर बाहर जाती हैं और जैसे ही बाहर जाती हैं, वह अपने साधु असली रूप से राक्षस रूप में आ जाता है। वह कहता है कि मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं लंका का राजा रावण हूँ और तुम्हें हरने आया हूँ। फिर वह जोर और ज़बरदस्ती से सीता को उठा ले जाता है और रथ पर जोर जोर से घसीटने लगता है और सीते रोने लगती और चिल्लाने लगती हैं। जब सीता की आवाज़ सुनकर जटायु जाग जाते हैं और रावण से सीता को छुड़ाने लगते हैं।
बहुत देर तक युद्ध चलता रहता है। तभी रावण को क्रोध आ जाता है और जटायु के पंख काट लेते हैं। जटायु दर्द और खून से लथपथ नीचे गिर जाते हैं। इधर राम और लक्ष्मण जब वन से वापस कुटिया को आते हैं, सीता को ना देखकर वह भयभीत हो जाते हैं और सीता माँ को ढूंढने लगते हैं। जब वह वन में सीता माँ को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें जटायु घायल होते हुए मिलते हैं। वह सीता के कुछ गहने देकर उन्हें सारी बात बताते हैं। तभी राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने लगते हैं। वे धीरे धीरे बहुत से दिन बीत जाते हैं, लेकिन सीता माता का कोई पता न लगने पर वह भयभीत होकर हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।